everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है एज यू नो फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. तो बच्चों, आज हमको पढ़ना है द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था. मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगर एंड निकोलसन मॉडल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के प्रोटीन लिपिड की लेयर पर तैरते रहते हैं. एक्चुअली जो लिपिड की लेयर होती है वो कोई स्टिफ कड़क लेयर नहीं है, वो एक बहुत ही फ्री, बहुत ही फ्लोटिंग लेयर है जिसमें प्रोटीन के मोज़ैक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन तैरते रहते हैं. सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है, जिसमें लिपिड की डबल लेयर पाई जाती है. इसीलिए इस मॉडल को हम लिपिड बायलेयर मॉडल कहते हैं. लिपिड के दो पार्ट होते हैं. द हेड पार्ट इज नोन एज, अच्छा थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ तभी हमको फंक्शन क्लियर होगा. हाँ, ओके. सो वी हैव two types of lipids, two types nahi, there are two layers of the lipid present into the plasma membrane. If you are seeing the structure of the lipid, it is looking like this only. हाँ, तो अगर हम देखें तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक. ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है. ये उसकी टेल है. द टेल इज कॉल्ड एज लिपिड, जो कि लिपोफिलिक होता है. ठीक है, टेल है ये. दिस इज हेड. ठीक है, टेल और हेड, और ये लिपोफिलिक होता है. ठीक है, ये पानी को प्यार नहीं करता, तो ये फैट है इसलिए ये फैट को प्यार करता है. इंसान को प्यार करता है, वैसे फैट को प्यार करता है. ठीक है, तो ऐसा लिपिड की दो लेयर यहाँ पर अरेंज रहती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ठीक है, दो लेयर्स के बीच में जो प्रोटीन फंसे हुए रहते हैं उनको आप कहते हो इंटीग्रल प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन. बिल्कुल दबा हुआ रहता है बीच में. साइड में, पेरिफेरी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं. एक्चुअली इन प्रोटीन्स का रोल क्या है वो मैं अब आपको बता रही हूँ. देखिए क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बताऊंगी. देखिए क्या होता है कि लिपिड वाला जो सेंटर मॉलिक्यूल होते हैं ये किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने देती. देखिए ये हाइड्रोफिलिक है, ये हेड, तो पानी अंदर ये अट्रैक्ट तो कर लेंगे पर पानी को निकाल पाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो लिपिड का टेल होता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है. उसको पानी पसंद नहीं होता. वो हमेशा सोचता रहता है अरे मेरे पैर पानी में ना डूबे. अब भैया ऐसा है कि बाहर से पानी आपको अंदर लाना ही पड़ेगा. अब भैया ऐसा है कि सेल से अंदर पानी को बाहर ले जाना ही पड़ेगा. अब अगर मेम्ब्रेन ऐसा बोले कि मेरे पैर गीले नहीं होने चाहिए पानी में, तो ऐसा गड़बड़ है. पानी से तो पास होना ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये पानी या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में मदद करते हैं. पोलर मॉलिक्यूल लिपिड की वजह से पास नहीं हो पाता. So these protein helps in the transportation of different types of ions, क्योंकि ions भी पास हो पाना is very difficult, and the passing of different types of polar molecule including water. ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो सेंटर पार्ट है ना, यहाँ से पानी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो लिपिड का टेल होता है वो पानी से नफरत करता है. जैसे ही उसके पास पानी आता है, अरे कहाँ से आ गया पानी, तो उसको पानी पसंद नहीं है, पर पानी को पास करना है. तो हमने बहुत सारे प्रोटीन्स के चैनल बना लिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग पानी या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल या आयंस को पास करेंगे. फंक्शंस में मैं क्लियरली आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, जिसको नहीं मैंने आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ाया था, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए थे. मैंने आपको और क्या चीज़ें पढ़ाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम जो है ये भी अपन को पढ़ना भी है, पर मैं फंक्शन के बाद इसको पढ़ाऊंगी. हाँ, वेयर इट इज. हाँ, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि टनल प्रोटीन का रोल क्या होता है. सो प्रोटीन्स जो है ये कैसे होते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द लिपिड. सो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रोटीन आइसबर्ग तैर रहे हैं एट द सी ऑफ द लिपिड.
That is why it is called as fluid mosaic model. The fluid mosaic model is the most accepted model of the plasma membrane, जिसमें 50% पाए जाते हैं प्रोटीन और 40% पाया जाता है लिपिड। समझ में आई बात? तो लिपिड एक्चुअली प्रोटीन जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो भले आपको दिखें कम पर होते वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास, क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम लोग इस क्लास में? हमने आज इस क्लास में पढ़ना है द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, कि किस तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार पहुंचाते हो, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि सब कुछ ऐसे ही पहुंच जाता है बिना कोई मेहनत किए? ऐसा नहीं होता। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट मी सिलेक्ट अ ब्लैंक स्लाइड। तब से पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो पूरे बायोलॉजी का बेसिक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो आपने इसमें पढ़ लिया, तो मे बी केमिस्ट्री वाले सर भी आपको यही ट्रांसपोर्टेशन बताएं, ठीक है। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेथड वही होते हैं। हम मॉलिक्यूल वही, ऐसा है कि हम बायो में हैं तो ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम किसी और चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर मेथड वही होता है। इसीलिए सबसे पहले यू नीड टू नो द बेसिक ऑफ द बायोलॉजी। इफ यू आर नॉट नोइंग दिस तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है, फिर कौन कौन से ट्रांसफर किए जाते हैं, किस मेथड से, वो बताऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और अपनी आंखों को इस बोर्ड के अंदर जो है लगा लीजिए। एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा, वो पढ़ेंगे अपन अब लोग। चलिए, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वी नो दैट फ्रॉम द बर्थ। हम ये बचपन से ही जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो भैया, ऐसा है कि जब किसी चीज को आर पार करने में कोई एनर्जी ना लगानी पड़े, मेरी बात को कान खोल के सुनियो आप, ठीक है, कि अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में कोई एनर्जी आपको नहीं लगानी है, अपने आप चीजें चली जाएं। जैसे कि सपोज दैट कि मैं नदी में डूब गई, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जिस जगह पर नदी का बहाव होता है, आदमी उधर ही साइड बहा चला जाता है, ठीक है। तो आपको नदी के बहाव में बहने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? तो अगर कोई मॉलिक्यूल बिना कोई मेहनत किए, बिना अपनी एनर्जी खर्च किए किसी एक जगह से दूसरी जगह की ओर चला जाता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर से बोलूं क्या? अगर कोई मॉलिक्यूल किसी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है बिना कोई मेहनत किए, बहा चला जा रहा है पानी के बहाव में, तो उसे आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी विच कैन ट्रांसपोर्ट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल में बताती हूँ अभी आपको, पहले मैं लिख दूं थोड़ा सा। तो मैंने आपको क्या समझाया, देखिए मैं यहां पे लिख दे रही हूं, ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या लिख रही हूं मैंने अभी क्या समझाया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देखिएगा ध्यान से क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्या लिख दे? विदाउट द एनर्जी लिख देती हूँ, क्योंकि यहां पर इतनी जगह नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। सो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को बिना एनर्जी खर्च किए ट्रांसफर कर रहे हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, फिर जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो वहां पर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। देखिए, जब आप किसी गैस को अगर आप किसी गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो,
अगर आप किसी गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ द गैसेस, ठीक है, कौन सी गैसेस मूव करते हैं पर लोग, कौन सी गैस मूव करेंगे हम लोग, इफ वी आर मूविंग द गैसेस O2 एंड CO2, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर आप अपने बॉडी में सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, मेथड मैं आपको बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल लिख रही हूं, उसके बाद प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो टेंशन ना को लेना है, ठीक है। अगर आप सांस लेते हो बेटा, तो आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन ले रहे हो ना, ठीक है। अब ऑक्सीजन काहे के लिए ले रहे हो, हम ऑक्सीजन मैडम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो खाना हमारे सेल के अंदर है, जैसे ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर पहुंच गया है, कोशिका के अंदर पहुंच गया है, तो बिना ऑक्सीजन के उसको कैसे तोड़ोगे, भाई तोड़ सकते हो, पर एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के आप ज्यादा ग्लूकोज नहीं तोड़ पाओगे। इतना सारा मैं बगबगाती हूं, तो अगर मेरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट कैसे टूटेगा मेरे लल्ला। तो ये बात समझो कि ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा सेल के अंदर न्यूट्रिएंट को तोड़ने में होती है। हाँ, ये बात समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर कैसे पहुंचेगा, अपने आप पहुंच जाएगा, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। सो ऑक्सीजन सेल के अंदर बिना किसी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के, बिना कोई मेहनत किए आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो इसे आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, ये समझ गए। पर क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लीजिए कि हम किसी की मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं ये सारा मिटा दूंगी, क्योंकि मैं अब इसके टाइप एक्सप्लेन कर रही हूं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको ये समझ में आया कि हमने कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हालांकि इट इज नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम लोग घर पे भगवान की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा हम अगरबत्ती जला देते हैं, तो अगरबत्ती जलाने के बाद किसी एक कोने भगवान के मंदिर पे जला दिया, तो 5 मिनट बाद आप क्या देखते हो कि पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है, फैल जाती कि नहीं फैल जाती। तो ये क्या है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ देयर आर 2 मोड्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से होते हैं। एक मोड है पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरा मोड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एक मोड है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो भैया, अब आपने ध्यान से मेरी बात को समझना है, अभी मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, तो कोई बच्चा जो है वो कान नहीं लाएगा, ध्यान से देखें, देखिए। So there are 2 modes of the passive transport, simple diffusion and facilitated diffusion, ठीक है। simple diffusion का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, the movement of gases, movement of gases, ठीक है, movement of gases without any expense, लिख भी सकते हैं आप, without any expense of energy, ठीक है, without any expense of the energy. Now simple diffusion, तो सेल से आप ऑक्सीजन को देना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी डायग्राम बना के, टेंशन नहीं लेना। चलो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मेरी बात को अब आपने ध्यान से समझना है बेटा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब यह है कि आपके पास ना, आप अपने बिना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर तो हो सकते हो, पर अगर तुम्हारे रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, समझो मेरी बात को, जैसे मैं वाटर हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती हूं, पर जगह ही नहीं है जाने के लिए, क्योंकि बीच में लिपिड घुस रखे हैं और लिपिड पानी को पसंद नहीं करते, वो पानी के दुश्मन हैं, तो पास कर पाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं पास कर पाओगे। देन व्हाट यू विल डू, करोगे क्या आप। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, समझो मेरी बात को जो मैं कह रही हूं। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार का था, जिसमें मैंने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बताया, सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया कि अपने आप चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, पर
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी जाने के लिए। आप जाने के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करोगे, पर आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कांटे हैं। कांटे कौन है? लिपिड। तो ये लिपिड जो है वो किसी पानी के मॉलिक्यूल को जाने ही नहीं देता। समझ में आई बात आपको? तो ये किसी भी पानी के मॉलिक्यूल को जाने ही नहीं देता। यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूं। हाँ, तो कहां गया? हाँ, ओहो, तो ये किसी भी, खैर छोड़ो, मैं आपको बता ही देती हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये किसी भी पानी के मॉलिक्यूल को जाने नहीं देता। तो अगर हम प्रोटीन्स की मदद लें तो प्रोटीन एक उनके लिए रास्ता बना देता है कि उस जगह से तुम होकर निकल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो चाइना की दीवार है, ठीक है, चाइना की दीवार क्यों लो, ठीक है। सपोज दैट कि हमें किसी किले में घुसना है बेटा। अब किले में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें तो हम पास नहीं हो सकते ना, पर अगर किले में कोई दरवाजा बना दिया जाए, देखो आत्माएं तो किले के आर पार वैसी हो सकती हैं। इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ द आत्मा फ्रॉम द दीवार ऑफ द किला इज कॉल्ड ए सिंपल डिफ्यूजन। पर अगर इंसान जाएगा तो उसे भी जाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, पर वहां पर हमको एक दरवाजा चाहिए। द दरवाजा इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स, ठीक है। सो बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन we can easily move into the fort, किले के अंदर हम जा सकते हैं। तो ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमको किसी की मदद मांगता, हमको किसी की मदद चाहिए है। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। वो कौन से प्रोटीन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा डिफिनीशन लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर से लिखूँ? पिंकी से लिख देती हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल with the help of L भूल गई हूं मैं, रुक जाइए, with the help of protein। अब आपने देखना है कि कौन कौन से बुलंद दरवाजे हैं जिससे जो है आप मूव कर सकते हो किले के अंदर। तो आत्मा बाय द सिंपल डिफ्यूजन अपने आप चली जाती है, दीवार के अंदर से भी चली जाती है, पर इंसान को जाना है तो किले में दरवाजा चाहिए। दरवाजा कौन से हैं भैया? दो प्रोटीन है अपने पास। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक होता है चैनल प्रोटीन, एक होता है चैनल प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है कैरियर प्रोटीन। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको लिखवा रही हूं, मैं इसको अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी। चैनल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं भैया, समझ गए। और कैरियर प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन ही कहते हैं। मैं थोड़ा सा एक एक लाइन बता देती हूँ उसके बारे में, देन आई विल एक्सप्लेन इट इनटू द डायग्राम। लेट मी एक्सप्लेन यू। चैनल प्रोटीन क्या होता है? चैनल प्रोटीन वो दरवाजा है। सपोज दैट मैं एक छोटा सा पिद्दू सा डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ। सपोज दैट ये हमारी लिपिड है, ठीक है, ये अलग ही अकड़ में रहती है। क्यों बच्चों? ये किसी चीज को जाने नहीं देती, पर क्या हुआ, हमारे पास तो प्रोटीन है। अब तू बैठी रहे अपने घमंड में, अब तू अपना काम करते रहे। अपन तो भैया ऐसा है कि चैनल बना लेंगे इसमें और वाटर को भेज देंगे। अब इसके अंदर क्या है बेटा, ऐसा एक चैनल बन जाता है। देखो ये है चैनल प्रोटीन, द ब्लू वन इज द चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है अपना चैनल प्रोटीन। ब्लैक से लिख देती हूँ तो सब लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया अपना चैनल प्रोटीन। अब ऐसा है कि मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर पानी को जाना है। अब पानी से ये नफरत करती है, तो क्या हुआ, तू नफरत करती रहे, मेरे पास चैनल प्रोटीन है। अब पानी को हम इस चैनल प्रोटीन से बाहर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी आप इस यहां से भी बाहर कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, पर हमने एक चैनल प्रोटीन बना दिया तो आप यहां से पानी को बाहर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ना। अब आपको मैं थोड़ा सा कैरियर प्रोटीन बता देती हूँ। कहां पे बता दूं? चलो देखो, कैरियर प्रोटीन ना ऐसे होते हैं, जैसे एंग्री बर्ड को देखा है आपने? अगर आपने एंग्री बर्ड को देखा तो उसको मुंह ऐसे रहता है, ठीक है, तो किसी भी चीज को पकड़ लेता है, ठीक है। मान लो कि किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की ओर आना है, बाहर से अंदर की ओर किसी भी मॉलिक्यूल को आना है, ठीक है। अब आना है बेटा, तो कैसे आओ? तो ये कैरियर प्रोटीन इसको पकड़ लेता है ऐसे करके, और फिर ये पलट जाता है। एंग्री बर्ड का दिमाग खराब हो गया, अब हम तो इसको आगे भेज के ही रहूंगा, तो ये पलटकर ऐसा हो जाता है। पहले ये ऐसा था, पकड़ लेता है गप, और फिर ये उल्टा हो जाता है, उल्टा होकर मेम्ब्रेन के अंदर भेज देता है। तो देयर आर टू। कोई एनर्जी लगानी पड़ी क्या आपको? कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, पर हमको किसी की मदद से आना पड़ा।
So if we are moving the molecules with the help of any type of protein beta, this is called as facilitated diffusion. If we are moving the molecule without any help, this is called as simple diffusion. Now let me explain. तो ये हो गया अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. Now अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, अब मान लो ऐसा है कि नदी में बाढ़ आ गई और अपन डूब गए. मैं डूब गई, तुम काहे के लिए डूबोगे, मुझे ही मार डालो. तो मैं डूब गई मान लो. अब मुझे अपना बचाव करना है, पर नदी में बाढ़ उस डायरेक्शन में चली जा रही है, ठीक है. अब अगर मुझे बचाव करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में तैरना है. तो अगर मैं तैरूंगी, ठीक है, स्विम करूंगी, तो मुझे इतना एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने तट पर पहुंचने के लिए, किनारे पे पहुंचने के लिए, पर मुझे बचाव करना ही है. तो व्हाट आई कैन डू, मुझे एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी. द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी in the movement of any molecule, this movement, this transportation is called as active transport. किसी movement को, किसी molecule को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए अगर आपने एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो this is called as active transport. नहीं कर रहे तो passive, कर रहे हो तो active, ठीक है. So यहां पे लिखूंगी मैं transportation of the molecule with the help of ATP, with the help of ATP called active transport. एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगी भी तो टेंशन ना लीजिएगा. मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस, ठीक है. मूवमेंट ऑफ, अरे यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सारा एक्सक्रीशन हम बोर्ड पे ही कर देते हैं, क्यों बच्चों, ठीक. सो मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. देखो ऐसा है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से समझो कि हम लोग पोलर मॉलिक्यूल को, पोलर कौन सा होता है, पानी वानी सब पोलर मॉलिक्यूल है, उसको यहाँ से मेम्ब्रेन के बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर लाने में बहुत परेशानी है, क्योंकि ये है ना, ये बीच में जो लिपिड फंसा रखा है ना, ये जाने ही नहीं देता. तो हमने बहुत सारे प्रोटीन बना दिए, उसमें रास्ता बना दिया, रास्ते से आप निकल जाओ. ऐसे ही अगर आपको कोई आयन ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. अगर इफ यू आर मूविंग एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, then explain, then I'm going to explain the example one by one, ठीक है, with the diagram, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then we'll. So ये चीजें आपको समझ में आ गई है. अगर मैं एक साइंटिफिक और साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पर मैं एक और चीज लिख सकती हूं, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट concentration gradient. ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इफ यू आर मूविंग द मॉलिक्यूल इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब मात्रा जिधर जा रही उधर जा रहे हो, वॉल्यूम जहां जा रहा है वहां जा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, पर वॉल्यूम के अगर अगेंस्ट जा रहे हो तब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. चलो अब मैं आपको सिंपल डिफ्यूजन का पहले एग्जांपल समझाती हूँ, फिर फैसिलिटेटेड का समझाती हूँ और फिर एक्टिव समझाती हूँ. चलो आ जाओ मेरे बच्चों. चलो सपोज दैट लेट मी मेक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थोड़ा सा बनाती हूँ मैं. ओके, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है. यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ी सी दूर दूर बना रही हूँ, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. अब मैं अभी आपको एक एक करके सबके एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय भी दूंगी तो टेंशन ना लीजिएगा. इसी डायग्राम में हम चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे तो आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मुझे देंगे. ओके, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का. सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट
पैसिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा मेथड, पैसिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम पढ़ रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन बेटा, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज दैट कि, सपोज क्यों, ऐसा है ही ना, तो ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नाउ सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको एग्जांपल बताया था द मूवमेंट ऑफ द गैसेस, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, द मूवमेंट ऑफ द गैसेस, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन में ये मेथड बताया था। अब भैया मेरे लाल देखो क्या है, यहां पर एक आपकी ब्लड वेसल है, सारा ब्लैक ब्लैक नहीं लिख रही हूं, सपोज दैट कि ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल में लाल खून भर दूं क्या, तुम्हारा क्या कहना है, चलो भर देती हूँ। हाँ, तो ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है, ब्लड, ब्लड वेसल में ऑब्वियसली ब्लड ही भरा रहेगा, ठीक है। तो ये है ब्लड, ओके, लिख देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लेबल कर देती हूँ, ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। और इसमें है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहां से ट्रैवल करता हुआ सीधा 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 अंदर आएगा। अंदर का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये कौन सा एरिया है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। ये कौन सा फ्लूइड है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं हम भैया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये है सेल के अंदर का पार्ट, ये है सेल के बाहर का पार्ट, सेल के बाहर प्रेजेंट है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ने दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से मूव करते हुए यहाँ आ गई, कौन से प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन से। ऑक्सीजन की मात्रा सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन ये कहता है कि द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल में ज्यादा है, सो ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। अब इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन से कलर से लिखूं, पिंक से लिखती हूँ। इस सेल के अंदर पड़ा हुआ है C6H12O6, 6C6H12O6 को जब हम ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं तो बनता है CO2 और H2O और ATP, बनता है कि नहीं बनता है। अब ये CO2 जो है इसे हमें मूव करना है, रिमूव करना है, तो अब हम इस CO2 को यहाँ से मूव करेंगे और ये CO2 जो है वो यहाँ से मूव करते हुए वापस आपकी ब्लड वेसल में आ जाएगी। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं मेरे लाल, एरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ पढ़ा, भूल गए होगे तुम सब, तो ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 या 3 में, ठीक है। तो ये आप रिवाइज भी कर सकते हो, मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूं। तो आपने क्या देखा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है जिसमें ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज्यादा था, जिसकी वजह से ब्लड वेसल से ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर चला गया और सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज टूटा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी निकला, पर पानी का मूवमेंट मैं आपको बताऊंगी भी, ठीक है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंपल डिफ्यूजन मेथड से वापस से ब्लड वेसल में आ गया। दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, दैट्स इट। एक एग्जांपल मैंने आपको अगरबत्ती वाला भी बताया था, पर वो सेल के अंदर नहीं था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट अभी आप लीजिए। चलिए, अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, सिंपल डिफ्यूजन डन, ठीक है। लेट मी रब द थिंग्स, ओके। नाउ अब मैं आपको सिर्फ जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैं मिटा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं रब कर रही हूँ क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुझे चाहिए है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मुझे चाहिए है, इसलिए मैं उसको नहीं मिटा रही हूँ। ओके, सो नाउ अब थोड़ा सा इसको रिपेयर कर लूँ। नाउ बच्चों, अब आपने मेरी बात को ध्यान से देखना है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का अब हम दूसरा मोड पढ़ रहे हैं, which is the facilitated transport, facilitated transport, ठीक है।
फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। चलो भैया देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। ये भी मिटा दे रही हूं मैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी और जगह चाहिए है। बस ये याद रखना कि ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अच्छा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मैंने आपको बताया कि ये दो प्रोटीन के माध्यम से हो सकता है। पहला प्रोटीन कौन सा होना चाहिए? चैनल प्रोटीन। कौन सा है? चैनल प्रोटीन, ठीक है। यू मूविंग द मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके के मूवमेंट में हमेशा आप प्रोटीन की मदद से चीजों का मूवमेंट करते हैं, बट यू डोंट नीड टू एक्सपेंड एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज अ मोड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चैनल प्रोटीन के साथ दूसरा कौन सा प्रोटीन मैंने आपको बताया था? कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। इन दोनों के माध्यम से आपको चीजों को मूव करना है भैया। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं कौन सा प्रोटीन बनाने वाली हूं वो आपने मेरी बात को ध्यान समझना है। कौन से कलर से बनाऊं? कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? मुझे तो ये पसंद है तो मैं इससे बनाती हूं। चलो देखो, सो दिस इज माई चैनल प्रोटीन, ठीक है। मैं अलग अलग चैनल प्रोटीन बोल रही हूं आपका, हाँ चैनल प्रोटीन। अब मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूं, पिंक कलर से बना रही हूं। चलो देखो, ओके, चैनल प्रोटीन, ये दूसरा चैनल प्रोटीन है मेरा, ओके, चैनल प्रोटीन, ठीक है, ओके। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है? ये दोनों है चैनल प्रोटीन। अभी मैं आपको चैनल प्रोटीन के बारे में बता रही हूं कि वो कैसे काम करते हैं। ये है चैनल प्रोटीन, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन भी थोड़े से बना लें, चलो तुम बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बीच में पाए जाते हैं कैरियर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। इन्हीं मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं कैरियर प्रोटीन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, लेट मी कलर दिस, ठीक है। तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? कैरियर प्रोटीन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट इनटू द मेम्ब्रेन। लेट मी एक्सप्लेन यू। चलो भैया, अब आप ध्यान से देखो, इसकी भी लेबल कर दे रही हूँ क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगी, ठीक है। सो ये हो गया अपना कैरियर प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। चलो, सो ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर में दो प्रोटीन्स फंसे हुए हैं, एक है चैनल प्रोटीन और एक है कैरियर प्रोटीन। वन इज द चैनल प्रोटीन, सेकंड इज द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैनल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। सब कुछ मैं रब कर रही हूँ, ओके। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ चैनल प्रोटीन के बारे में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं कोई भी बहुत भारी डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगी इसमें, मुझे एक छोटा क्यूट सा डायग्राम चाहिए है। ओहो, ये क्या बन गया? तो चैनल प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं। चैनल प्रोटीन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोवाइड करता है। किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोवाइड करता है। कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? इट मे बी वाटर, इट मे बी ग्लूकोज, ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, ओके, इट मे बी आयंस टू, ओके। चलो, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर की। किसकी बात कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर की। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मैं आपको बता रही हूं द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द चैनल प्रोटीन, ठीक है। चलो, अब आपका जो चैनल प्रोटीन है, सपोज दैट, थोड़े और बना लूं यहां पर, तो ये है चैनल प्रोटीन। चलो आ जाओ, देखो, सपोज दैट कि यहां पर एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये चैनल प्रोटीन, ठीक है, दिस इज द चैनल प्रोटीन, ओके। ये है आपका चैनल प्रोटीन, ओके। मैं यहां पे लेबल करूंगी, चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो चैनल प्रोटीन है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मूवमेंट ऑफ रिलेटेड भी हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू चैनल प्रोटीन। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, चैनल प्रोटीन, ठीक है भैया। अब आप देखो,
ये जो चैनल प्रोटीन है हमको अभी क्या पास करना है, वाटर। तो बहुत सारा वाटर तो अपने आप ही मचलता हुआ चला जाता है। देखो बहुत सारा वाटर मतलब थोड़ा बहुत वाटर, क्योंकि ये देखो ये वाटर मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर वाटर है, दिस इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दिस इज द साइटोप्लाज्म, इजंट इट। तो ये सेल के अंदर का क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में वाटर को हमको बाहर भेजना है, पर जो लिपिड वाला एंड है वो उससे नफरत करता है। तो आप बहुत ज्यादा पानी ना बाहर नहीं भेज सकते, तो यू नीड सम प्रोटीन्स। द नीड ऑफ प्रोटीन, विच टाइप ऑफ प्रोटीन, द चैनल प्रोटीन। तो अब हमको पानी को भेजना है, क्योंकि सेंटर वाला जो पार्ट है वो पानी से नफरत करता है। अगर पानी से यहाँ भेजने लगोगे तो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिपिड जो है वो हेट करता है पानी से, तो बीच से कैसे भेजोगे। थोड़ा बहुत पानी आप भेज सकते हो, यहाँ पे लिख सकती हूँ लिटिल बिट, पर पूरा पानी आप नहीं भेज पाओगे। तो पूरा पानी भेजने के लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स को भेजने के लिए चैनल प्रोटीन चाहिए। पानी को भेजने के लिए जिन चैनल प्रोटीन्स का इस्तेमाल हम करते हैं उसका नाम होता है एक्वापोरिन। क्या होता है, एक्वापोरिन। अब पोरिन, पोरिन मतलब छेद, ऐसा छेद जिससे आप पानी को पास करते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन होता है वो 8 एक्वापोरिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो एक्वापोरिन है ये टोटल 8 एक्वापोरिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मैं अलग अलग कलर से बना देती हूं तो क्लियर हो जाएगा। एक हो गया ये 1, ठीक है, 2, ओके। 2 के बाद कौन सा आएगा, रेड ले लेते हैं। 3 के बाद और कौन सा कलर ले लें, ब्लैक। 4 के बाद कौन सा कलर ले लें, पर्पल, ठीक है। 5 और कौन सा कलर ले सकते हैं, ग्रीन। 6, ठीक है। उसके बाद कौन सा, ये तो ग्रीन हुआ ही नहीं, ग्रीन। 6 हो गया ग्रीन। उसके बाद कौन सा कलर ले लें, पिंक। ये हो गया 7। ऐसे 8 प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेबल कर दूं मैं, ठीक है। सो एक्वापोरिन मेड अप ऑफ, पोरिन थोड़ा साफ लिख देती हूं मैं, नहीं तो तुम सोचोगे कि मैडम आप क्या लिखती हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अरे पर बोल तो रही हूं ना, एक्वापोरिन मेड अप ऑफ 8 एक्वापोरिन मेड अप ऑफ 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो जो यहाँ पर चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें 8 एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं, 8 एक्वापोरिन यूनिट प्रेजेंट होती है। अब इस एक्वापोरिन से समझो बात को, इस एक्वापोरिन ने किया क्या, इस एक्वापोरिन ने बेटा किया ये कि इसने ना चैनल बना दिया। कैसा चैनल बना दिया, इसने एक चैनल बना दिया कुछ इस तरीके का, ये देखो ये पाइप बना दी, ठीक है, इस तरीके की। तो यहां से आसानी से पानी जो है वो मूव कर सकता है। समझी गईली कि ना समझी गईली, देखो ध्यान से, यहां पर एक्वापोरिन प्रेजेंट है, 8 एक्वापोरिन से मिलकर एक चैनल प्रोटीन बना हुआ है। ये चैनल मतलब रास्ता, टनल प्रोटीन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन, क्योंकि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, इसलिए इनको आप टनल प्रोटीन कह देते हो। तो ये ऐसा एक रास्ता दे देते हैं जिससे पानी अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर मूव कर सकता है। बाहर में जान दो इसको, लिपिड बाइलेयर को बाहर में जान दो, तो तेरे को नहीं पसंद है, तेरे साथ मूव ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हम ऐसे स्वावलंबी लोग हैं जिसको दूसरों की मदद जरूरत नहीं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले लोग हैं, स्वावलंबी हैं। ईगो है, अब नहीं जाना उस रास्ते पे, उनको नहीं पसंद है। 1-2 जिनका ईगो खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं, पर जिनका ईगो है वो इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन। एक्वापोरिन इज द चैनल प्रोटीन विच इज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। प्लीज राइट इट डाउन इनटू योर कॉपीज, ओके। नाउ अब आप ध्यान से समझो, ये स्क्रीनशॉट हो गया आपका। नाउ अब मैं आपको दूसरा चैनल प्रोटीन बता रही हूं, देखो कहां पे बताऊं, चलो यहीं पे बता लूं क्या थोड़ा सा, पर यहाँ पे बहुत ही गिच पिच हो जाएगा, इजंट इट। चलो खैर कोई बात नहीं, बता लेती हूँ यहीं पे। नाउ थोड़ा सा यहीं पर कुछ बताती हूँ आपको मैं, देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको मूवमेंट बता रही हूँ, पता है किस चीज का, अब मैं आपको मूवमेंट बता रही हूं, द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयंस। देखो ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैं इसको रब कर देती हूँ हेडिंग। आई होप कि ये हेडिंग आपने राइट इट डाउन कर ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखो, अब ये है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। सेल के बाहर का पार्ट है ये, ठीक है। अब इस सेल के बाहर के पार्ट में, ठीक है, इस सेल के बाहर के पार्ट में
प्रेजेंट होता है। क्या? इस सेल के बाहर के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सोडियम आयन, बहुत सारे पोटेशियम आयन। पर बेटा मान लो K प्लस, K प्लस, K प्लस, K प्लस, ठीक है, K प्लस, ओके। यहाँ पर सेल के अंदर बहुत सारे K प्लस प्रेजेंट हैं, यहाँ पर सेल के अंदर बहुत सारे K प्लस प्रेजेंट हैं। इन K प्लस को हमें बाहर भेजना है, पर ये K प्लस कैसे बाहर जाएं? आयंस बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लिपिड जो है ना, ये अलग ही दुष्ट और पापी आदमी है, जाने नहीं देता किसी को, ठीक है, क्योंकि ये जो है आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके लिए भी हमने क्या बना दिया? चैनल प्रोटीन बना दिया। किस कलर का बना दें बताओ? सो इनके लिए भी हमने एक चैनल प्रोटीन डिजाइन कर दिया, ओके, ये चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो K प्लस हैं, ये इस चैनल प्रोटीन से होते हुए आसानी से बाहर की ओर जा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। K प्लस के लिए हम लोगों ने बना दिया। चलो एक और चैनल प्रोटीन बना देती हूं मैं आपके लिए। देखो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज भी जो है आसानी से नहीं जा सकता, ठीक है, ग्लूकोज भी जो है वो आसानी से नहीं जा सकता। सो इसलिए हमें ग्लूकोज के लिए भी एक चैनल प्रोटीन चाहिए है। तो ग्लूकोज के लिए हम जिस चैनल प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करूं मैं? बताओ बताओ मुझे बच्चों। मैं ग्लूकोज के लिए ऐसा एक चैनल प्रोटीन बनाती हूँ, ये, यू लाइक दैट? ये देखो, ग्लूकोज के लिए मैंने ऐसा एक चैनल प्रोटीन बनाया जिसका नाम होता है GLUT4। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता है। GLUT, थोड़ा साफ लिखती हूँ, GLUT4, GLUT4, ठीक है। GLUT4 भी एक चैनल प्रोटीन होता है। इस चैनल प्रोटीन से आप ग्लूकोज को आसानी से सेल के बाहर और सेल के अंदर भेज सकते हो। समझ में आई बात? आसानी से ग्लूकोज को सेल के बाहर और सेल के अंदर भेज सकते हो। सो हाउ मेनी चैनल प्रोटीन वी स्टडी? कितने सारे चैनल प्रोटीन तुमने पढ़े बताओ मुझे? चैनल प्रोटीन, ठीक है, कितने सारे चैनल प्रोटीन पढ़े तुमने? आपने पढ़े बहुत सारे। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, दिस इज नॉट चैनल प्रोटीन, दिस इज द कैरियर प्रोटीन, सॉरी, ठीक है, इस पार्ट को भी आप रब कर दो, ठीक है, इट इज नॉट चैनल प्रोटीन, सॉरी। सो हाउ मेनी चैनल प्रोटीन यू हैव स्टडीड? ध्यान से देखो कितने सारे चैनल प्रोटीन तुमने पढ़े, 1, 2 एंड 3। ये हुए चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन के माध्यम से आप किसी भी चीज को आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर भेज सकते हो। एक्वापोरिन आपने पहला चैनल प्रोटीन पढ़ा, K प्लस आयन के लिए आपने दूसरा चैनल प्रोटीन पढ़ा। ऐसे ही मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया, चैनल प्रोटीन का फंक्शन समझ में आया। और इस टाइप के मूवमेंट में आपने कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी है बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको एनर्जी खर्च करनी है, तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एनर्जी खर्च करना ही नहीं है। दिस इज अ मोड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैरियर प्रोटीन का फंक्शन बता रही हूँ। ये हो गया चैनल प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी लिख देती हूँ मैं, चैनल प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का मोड है। चलो ये हो गया। नाउ यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ थोड़े से लिटिल बिट कैरियर प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। अब ये कैरियर प्रोटीन थोड़े से अजीब किस्म के होते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन थोड़ा सा इनका जो है अजीब ही है, थोड़ा कारोबार। ये देखो ऐसे होते जाए, थोड़ा यहाँ जगह कम है, मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा कैरियर प्रोटीन के बारे में पढ़ा रही हूँ। चलो ये क्लियर कर दूं मैं, चैनल प्रोटीन आपको समझ में आ गया। नाउ कैरियर प्रोटीन, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी, कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, FD लिख दिया है मैंने। चलो भैया आ जाओ, मेरे साथ आओ, जोर से गुनगुनाओ जय माता दी, ठीक है, ओके। सो अब ये लिपिड बनाने की तो ऐसी आदत होनी चाहिए कि सोते समय भी लिपिड याद आए। हाँ हाँ हाँ, ये लिपिड है। चलो मैं कैरियर प्रोटीन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कैरियर प्रोटीन कुछ अजीब और गरीब से प्रोटीन है, ये मैंने बनाया कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब आपने ध्यान से समझना है, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये अपना स्ट्रक्चर और डायमेंशन चेंज कर लेते हैं, पगले हैं थोड़े से, ठीक है।
ये वो बॉयफ्रेंड हैं जो कि हर दिन गर्लफ्रेंड चेंज करते हैं, जैसे ही उन्हें कोई नई गर्लफ्रेंड मिलती है ना वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही पगले हैं थोड़े। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि सेल के बाहर ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, ठीक है, बना लूं ब्लड, ठीक है, आई लव ब्लड, नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, आई डोंट लव ब्लड, गलत फहमी में मत रहो कि मैडम खून तो नहीं चूसती। सो दिस इज योर ब्लड वेसल, दिस इज योर ब्लड वेसल बेटा, ठीक है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर बिल्लू भयंकर किस्म का ग्लूकोज भरा हुआ है, भरा हुआ है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ आया, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ भेजना है, साइटोप्लाज्म में भेजना है। कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे बताओ। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसको पकड़ा दो, एंग्री बर्ड खच, ठीक है। ये कौन सा प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर बनाता है ये लोगों का, ठीक है। सो क्योंकि क्वेश्चन आता तो कैरियर तो बनेगा ही ना, तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैरियर बनेगा, इसलिए इसका नाम है कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो ग्लूकोज को कैरियर प्रोटीन ने घप से पकड़ लिया, ठीक है, नई गर्लफ्रेंड आ गई है। अब इस नई गर्लफ्रेंड को वो चाहता है कि भैया ऐसा है कि ये मेरे बिल्कुल मेरे झांसे में रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है, तुरंत अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, कहीं पुरानी वाली ना टकरा जाए, ठीक है, कहीं पुरानी वाली टकरा गई तो गड़बड़ हो जाएगा ना काम। तो ये तुरंत पलट के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना उसको इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या है, इस कैरियर प्रोटीन का नाम है GLUT4, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरियर प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि मेम्ब्रेन में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि चीजों को आसानी से ट्रांसपोर्ट कराते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। वी हैव स्टडीड वन प्रोटीन कॉल्ड एज टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, जो कि पानी और आयंस को ट्रांसपोर्ट कराता है। एंड वी हैव स्टडीड वन एग्जांपल ऑफ द कैरियर प्रोटीन विच इज द GLUT4। GLUT4 ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इतनी बात आपको क्लियर की हुई। GLUT4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है बच्चों, आई बात इतनी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव कंप्लीट हो गया, पहला एग्जांपल मैंने डायग्राम से आपको समझाया, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट by the simple diffusion। then मैंने आपको पढ़ाया facilitated diffusion का through the carrier protein and मैंने आपको पढ़ाया facilitated diffusion through the channel protein, ठीक है, ये समझ में आया। now अब हम लोग स्टार्ट करेंगे the active transport। तो ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक चीज मैं अब आपको और बताती हूँ, मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको K+ आयन को चैनल के थ्रू मूव करवाया, आप सिर्फ थोड़े ही बहुत चैनल से मूव करवा सकते हो। बेसिकली जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन के थ्रू आप पानी वगैरह मूव करवा सकते हो, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल वगैरह थोड़ा बहुत लिक्विड मूव करवा सकते हो, और कैरियर प्रोटीन के थ्रू आप कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गई, शुगर हो गई, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हो। पर मेनली जो आयंस K+ होता है उसको हम मूव करवाते हैं थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अब मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट across the membrane, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट across the membrane। प्लीज चलिए शुरू करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, चलो आ जाओ बेटा। सो ये हुआ, मैं फटाफट से आपको बताती हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी और चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ें पता और कहाँ पे पढ़ाऊंगी, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में भी पढ़ाऊंगी, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमेशा ये याद रखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी,
ठीक है, यहाँ पर आपको एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको समझ में आया। नाउ अगर हमको एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, ठीक है, मतलब मैं क्या बताऊं मतलब आप अगेंस्ट मूव कर रहे हो, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर मूव करोगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब आप ध्यान से समझना, यहां पर होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप। मैं यहां पे लिखूंगी, यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या है? ये सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन ही है, सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन ही होता है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमेशा किस चीज की मात्रा ज्यादा रहती है, ये याद रखना, ठीक है, हमेशा किस चीज की मात्रा ज्यादा रहती है, Na+ की, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में हमेशा किस चीज की मात्रा ज्यादा रहती है, K+ की। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमेशा रहता है सोडियम ज्यादा और साइटोप्लाज्म में हमेशा रहता है K+ ज्यादा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। पर अगर हम ज्यादा से कम की ओर मूव कर रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर हम कम से ज्यादा की ओर मूव कर रहे हैं तब परेशानी है, ठीक है। तो अगर आप कम से ज्यादा की ओर मूव कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा था तो कम की ओर भेज दिया तो कोई टेंशन नहीं, K+ यहाँ ज्यादा था तो कम की ओर भेज दिया तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपके थोड़े बहुत सोडियम आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ये जो सोडियम आयन है ये कैसे हैं बेटा, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर K+ कैसा है, लॉट्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पर Na+ कैसा है, बहुत ही लेस। यहाँ पर K+ कैसा है, लेस, ठीक है। अब आपको लॉट्स ऑफ से लेस की ओर भेजने में कोई परेशानी, पर लेस से लॉट्स ऑफ की ओर भेजने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप में यहां पर खड़ा हुआ है एक वॉचमैन, ठीक है, यहां पर एक वॉचमैन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक वॉचमैन खड़ा हुआ है। ये जो है बहुत ही पापी आदमी है। ये जो पापी आदमी है ये चीजों को अंदर जाने नहीं देता, बोल रहा है तुमको जाना है ना तो तुम पहले एक ATP खर्च करो। तो यहां पर बाय द यूज ऑफ 1 ATP, एक ATP के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, आप एक ATP के इस्तेमाल से क्या कर सकते हो, आप एक ATP के इस्तेमाल से 3 Na+ को कम से ज्यादा की ओर भेज सकते हो, ठीक है, और 2 K+ को कम से ज्यादा की ओर भेज सकते हो। ये याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं, एक ATP के इस्तेमाल से, एक ATP के इस्तेमाल से आप कम से ज्यादा की ओर 2 K+ को भेज सकते हो और कम से ज्यादा की ओर 3 सोडियम आयन को भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आपके नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको 3 सोडियम आयन को कम से ज्यादा की ओर और 2 पोटेशियम आयन को कम से ज्यादा की ओर भेजने में कितना ATP खर्च करना पड़ेगा, तो 1 ATP। सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन के माध्यम से हम आयंस को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर नहीं बल्कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेजते हैं। हमेशा ये याद रखो कि सेल के बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना, सेल के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना, पर ये जो सोडियम आयन है भले ही इतना है पर हमको उसको भेजना इतने सारे की ओर, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप ATP खर्च करके, ठीक है, सोडियम आयन को कम से ज्यादा की ओर भेज सकते हो और पोटेशियम आयन को भी कम से ज्यादा की ओर भेज सकते हो, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है बाहर कम, तो बाहर से अंदर की ओर लाओगे मतलब कम से ज्यादा की ओर, तो आपको ATP खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अब ये इतनी क्लियर हो गई। नाउ अब मैं आपको एग्जाम्पल रिवाइज कर ले हम लोग। सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं। सिंपल डिफ्यूजन में हमने O2 और CO2 मूवमेंट पढ़ा था, यही पढ़ा था हम लोगों ने, O2 और CO2 मूवमेंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में O2 और CO2 मूवमेंट, ठीक है। फिर फैसिलिटेटेड में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे, फैसिलिटेटेड में हमने पढ़े थे वाटर का, ठीक है। फिर हमने फैसिलिटेटेड में पढ़ा था ग्लूकोज का,
फैसिलिटेटेड से और किसका ट्रांसपोर्ट होता है, अमाइनो एसिड का, ठीक है। और मैं इसमें आयंस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेनली आयंस का ट्रांसपोर्ट, K+ आयन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक्टिव से होता है। एक्टिव के थ्रू आप क्या क्या ट्रांसफर किए, आपने ट्रांसफर किया नमक NaCl या Na+ और K+, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये पहला फंक्शन हो गया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं ना। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़ा दूं तो चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, ठीक है। ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ठीक है, बाय द डिफरेंट मोड्स, एक्टिव एंड पैसिव। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, हाँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन को जो अंदर की ओर चाहिए होता है सिर्फ वही वो अंदर की ओर लाती है, बाकी कुछ और नहीं लाती। जो चीज़ नहीं चाहिए होता है वो उसको कभी भी अंदर की ओर नहीं लाती, ना अंदर से बाहर की ओर भेजती है, ठीक है। तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है कि अगर मुझे रोटी खाना है तो मैं रोटी ही खाऊंगी, मैं कुछ और नहीं खाऊंगी, ठीक है। बड़ी ही नखरेबाज है ये, बहुत नखरा करती है, ठीक। चलो, पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस बाय द वेरियस मेथड, मैंने आपको बकायदा पूरा फ्लो चार्ट बनाया। पहला ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर आप मॉलिक्यूल को मूव कर रहे हैं बिना किसी एनर्जी के, देन दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो भैया ऐसा है जिनको बहुत ज्यादा जीवन में शिकायत है कि नोट्स काय को नहीं देती मैडम, आप सारा बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, तो ये नोट्स सब मैं तुम्हारे लिए ही लेके आई हूँ। और बोर्ड पे जो है वो डायग्राम जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा बनाना जरूरी है ताकि हम लोग डायग्राम से ही समझे, क्योंकि बायो में चित्र नहीं बनाया तो चित्रकला नहीं की तो क्या किया आपने, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, ठीक। न्यूट्रल सॉल्यूट मूव बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट कौन से होते हैं, गैसेस हैं न्यूट्रल सॉल्यूट, कुछ नहीं होता, CO2 CO2, ठीक है। वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। पानी का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, थोड़े बहुत पानी ऐसे भी चले जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर जनरली कैसा होता है, थ्रू द ऑस्मोसिस, कैसा होता है, ऑस्मोसिस, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एट द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। पोलर मॉलिक्यूल क्या हो गए, बहुत सारे ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है। और ये लिपिड जो कि नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये क्या है, ये पोलर है, ये हेड जो होता है ये पोलर होता है, पर ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से आप कभी भी आसानी से इसको यहाँ से यहाँ की ओर मूव नहीं कर सकते, ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को, ना तो अंदर से अंदर ये यहाँ तो पार कर जाएगा, ठीक है, ये पोलर हेड है तो यहाँ से ग्लूकोज यहाँ तक तो पार कर जाएगा, पर यहाँ पार कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए हमें बहुत सारे कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है जिससे आप इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाते हो मेरे लल्ला। बहुत देर से मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसमें आपको पार्टिकल्स को जनरली कम से ज्यादा की ओर भेजना है, और कम से ज्यादा की ओर भेजना है तो आपको उस दरबान को, उस चौकीदार को एक 500 रुपए दे दो, ठीक है। 500 रुपए की एक ATP है, ठीक है। तो बोलो भैया ऐसा है 500 ले लो, एक ATP दे दो। जब 500 दे के एक ATP ले लोगे तो आसानी से मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेज सकते हो, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप इन द एनिमल सेल, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एक चित्र, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ध्यान से देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर बिना किसी डिफिकल्टी के भेज देते हो, ठीक है। अगर आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर किसी चैनल के थ्रू भेज रहे हो, किसी प्रोटीन के थ्रू भेज रहे हो, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेज रहे हो तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर बिना किसी परेशानी, बिना किसी हेल्प के भेज देते हो, जैसे कि कौन होता है, CO2 और O2, ठीक है। अगर आपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेजने के लिए कुछ मोटे मोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से प्रोटीन चाहिए, जैसे कि चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, तो इसे आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जांपल कौन सा होता है, पानी का मूवमेंट, ग्लूकोज का मूवमेंट, अमाइनो एसिड का मूवमेंट्स। और अगर आप कम से ज्यादा की ओर, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ पर सिर्फ एक है, अगर कम से ज्यादा की ओर भेज रहे हो तो भैया ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट घूम रहे हो, आप नदी इधर तैर रही है, नदी इधर बह रही है, आप उधर तैरे जा रहे हो, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, हो सकता है एनर्जी लगा लगा के बेहोश हो जाए नदी में। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है मेरे लाल। चलो ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। अब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन बताती हूँ। देखिए दूसरा फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन तो समझ में आ गया, फंक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है।
सो ट्रांसपोर्टेशन करती है। दूसरी बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रिसेप्टर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रिसेप्टर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बिहेव करती है, इट एक्ट एज अ रिसेप्टर, ठीक है। कैसे रिसेप्टर की तरह बिहेव करेगी, अब आप मेरी बात को ध्यान से, अब मैं आपको क्या समझा रही हूं कि अपन को सपोज दैट अपने पास बहुत सारे टाइप की आरबीसीज होती हैं। चलो मैं 4 आरबीसी बना लेती हूँ फटाफट से। 1 आरबीसी, 2 आरबीसी, 3 आरबीसी, 4। मैडम काय के लिए बनाया 4 आपने? बेटा 4 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अपने पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ना, तो 4 ब्लड ग्रुप है इसलिए 4 आरबीसी है, सीधी बात, नो बकवास। सो वी हैव 4 ब्लड ग्रुप, दैट इज वाई वी हैव 4 आरबीसी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मैंने 4 आरबीसी बनाई। अब आप ध्यान से समझना, आपको पता है कि मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सब अपन लोगों ने हो चुका है, ये अपना कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें। सो दीज आर द 4 आरबीसी, ठीक है। ये आरबीसी जो है ये कौन से ब्लड ग्रुप का है, ये है ए ब्लड ग्रुप, ये है बी ब्लड ग्रुप, ये है ए बी ब्लड ग्रुप और ये है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए वाले ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कौन सा रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर, ठीक है। कौन सा रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर। इसे हम क्या कहते हैं, ये ए रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर या ए एंटीजन हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसके पास कौन सा रिसेप्टर है, इसके पास बी रिसेप्टर है, इसके पास कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। इसके ए बी के पास कौन सा होता है बताएंगे, एक ए बी के पास ए भी होता है और बी भी होता है, ठीक है। इसके पास तो दोनों होते हैं भैया, ए भी है और बी भी है, और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये अपन ने पढ़ रखा है, कोई एंटीजन नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि जो आपकी आरबीसीज होती हैं चारों प्रकार की, जो चारों प्रकार की आपकी आरबीसी है मेरे बच्चों, उन चारों प्रकार की आरबीसी में, उन चारों प्रकार की आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन विच इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन जो कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उसे देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि क्या ये हमारा, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये हमारा ब्लड है, ये किसी और का ब्लड है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ाया था, तो ये सब क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही तो है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, जिससे हम ये पहचानते हैं कि भैया ब्लड चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। क्योंकि एंटीजन अगर ए है मतलब ए ही ब्लड ग्रुप वाला चढ़ाना है, बी है तो बी वाला चढ़ाना है, ए बी वाला है तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी चढ़ा दो, ठीक है। ओ वाला है तो ओ वाला दे दो, पर दे वो ओ वाला किसी को सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है। इसका ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे आप देखें कि जैसे मान लो कि ये आपकी मैक्रोफेज है, ठीक है। मैक्रोफेज क्या होती है, मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैक्रोफेज क्या होती है, मैक्रोफेज एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है विच इज अ मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल। आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल ये क्या है, मैक्रोफेज और टी सेल क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल के ऊपर एक CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे आप CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है तभी HIV इसके ऊपर घुस पाता है, ठीक है। सो सपोज दैट दिस इज द HIV, ठीक है। ये क्या है आपका HIV है, सपोज दैट, ठीक है। तो ये क्या है आपका HIV, ठीक है। ये जो HIV है पहले ये क्या करेगा, ये HIV इस CD4 रिसेप्टर को पहचानेगा। जो भैया जिस सेल के पास CD4 रिसेप्टर होगा, जो कि आपके सेल में टी हेल्पर सेल और आपकी मैक्रोफेज के पास होता है, विच इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ए ग्रैन्युलोसाइट, खतरनाक वाली डब्ल्यूबीसी है, पर ये उससे भी खतरनाक है, बाप है उसका, ठीक है। तो ये उससे भी खतरनाक होता है। तो ये क्या करता है कि ये पहचानता है CD4 किसके पास है, तो देख लेता है कि भैया इस सेल के पास है और इस सेल के पास है, चलो इसके अंदर घुस जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस प्रोटीन से हम पहचानते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उससे
चीज़ों की पहचान होती है। कैसे हमने जाना कि HIV सिर्फ इन्हीं सेल्स पे इन्फेक्ट करता है? क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है, तो वो उसी को पसंद करता है, बाकी किसी को पसंद नहीं करता। उसको होता है मैं इसी के अंदर जाऊंगा, ठीक है, मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चाहिए। सबसे अच्छी लड़की कौन है? पूरे बॉडी में सबसे सुंदर WBC कौन है आपकी? वो है मैक्रोफेज। वो होती है टी सेल और मेनली टी हेल्पर सेल। तो ये तो खतरनाक होती हैं। तो भैया जो सबसे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की रहेगी उसी से मैं मिलूंगा। तो HIV जाता है, अब जितना क्रूएल रहता है, जितना जो विलन रहता है, वो हीरोइन उतनी सुंदर हीरोइन के पीछे पड़ता है। तो ये जो विलन होता है ये उन्हीं को ढूंढता रहता है, CD4 जिसके पास होता है वो सब चले जाता है। CD4 किसके पास है? मैक्रोफेज और टी हेल्पर के सेल के पास। इसलिए HIV उन रिसेप्टर्स को पहचानता है। सो रिसेप्टर से हम किसी भी सेल की पहचान करते हैं। इवन हम जब किसी को ऑर्गन डोनेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? HLA टाइपिंग करते हैं, हम टिश्यू टाइपिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या टाइप करते हैं? उसमें हम क्या देखते हैं? वो उस पर हम देखते हैं कि जो सेल के ऊपर सेल्फ एंटीजन होते हैं, जिनको बॉडी कभी फॉरेन समझती ही नहीं है, वो होते हैं सेल्फ एंटीजन। जैसे RBC के ऊपर जो एंटीजन होते हैं ये होते हैं सेल्फ एंटीजन। तो हम उस सेल्फ एंटीजन की मैचिंग जो डोनर है या जो लेने वाला है उससे मैच करते हैं, ठीक है। अगर 100% मैचिंग है तब तो दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो किसी भी सेल के रिसेप्टर से ही हम ये जानते हैं कि किस प्रकार की सेल है और किसकी सेल है। हर ऑर्गेनिज्म की सेल के ऊपर अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, तो इसलिए वो पहचानते हैं कि ह्यूमन की सेल है, गाय की है, बकरी की है, सुअर की है, किसकी है, ठीक है। आई बात आपको समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स इट, ठीक है। सो मैंने आपको बहुत सारे फंक्शंस बताए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्ट एज अ रिसेप्टर, HIV का फंक्शन, क्यों किया टिश्यू टाइपिंग, सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, सो मेनी थिंग्स इन दिस सेशन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। तब तक वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।